हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड इक्विटी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोनस शेयर्स के बारे में। एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसी कंपनी जो बोनस शेयर्स इशू करने वाली है बहुत जल्द। उसकी रिकॉर्ड डेट भी मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर डालिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी कंपनी में अगर आप कोई भी माल उठाते हैं तो सिर्फ बोनस शेयर्स के लालच में आकर माल ना उठाएं, उसके फंडामेंटल्स को भी जानें, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लें। सिर्फ लालच में पढ़कर आप माल ना उठाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है और कंपनी का नाम क्या है। आप वीडियो में बने रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं बात को स्टार्ट करूंगा इसके रिटर्न्स से। देखिए, कोई खास रिटर्न्स इस स्टॉक ने नहीं दिए हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, एक दिन में फ्लैट रहा है। 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स में भी इसने माइनस में रिटर्न्स दिए हैं। 6 मंथ में -11.70% के रिटर्न्स दिए हैं। ईयर टिल डेट में 3% के रिटर्न्स दिए हैं, और एक साल में 286% के रिटर्न्स दिए हैं। 2 साल में 38% के रिटर्न्स, और 3 साल में -16.58% के रिटर्न्स दिए हैं। ऑलराइट। तो कोई खास इसने रिटर्न्स नहीं जनरेट करके दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके फंडामेंटल्स को जान लेते हैं और जानेंगे कि आगे इसमें क्या करना चाहिए हमको। देखिए, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, 27.9 करोड़ की कंपनी है। और इसका जो करंट प्राइस है वो 31 रुपये का है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 36.5 रुपये का है। और 52 वीक लो है 6.35 का। ऑलराइट। तो स्टॉक का पीई है 93.1, बुक वैल्यू 17.7। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। आर ओ सी 3.91%, आर ओ ई 2.14%, और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स की अगर बात करते हैं तो देखिए, हम बात करेंगे साल दर साल की। मार्च 2011 से आप देखें तो कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। मार्च 2015 में अगर आप देखें तो 7.21 करोड़ का रेवेन्यू था। मार्च 2016 में 13 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 28 करोड़, उसके बाद 42 करोड़, फिर 39 करोड़, और फिर 40 करोड़, यानी कि रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। ऑलराइट। एक्सपेंसेस भी लगभग बढ़ रहे हैं हर साल। तो आप देखेंगे, पिछले साल की मैं बात करूंगा, 38.97 करोड़ का एक्सपेंस था, खर्च किया कंपनी ने। और इस बार 38.79 करोड़ का खर्च किया मार्च 2020 तक। ऑलराइट। अभी जो रिसेंट डेटा आएगा वो मार्च 2021 का आएगा। अभी फिलहाल मैं मार्च 2020 तक की बात कर रहा हूँ, साल दर साल की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो देखिए, मार्च 2019 में 1.72% का था, और इस बार बढ़ गया 3.10%। मार्च 2020 में 3.10% का था। और उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। देखिए, 0.47 था मार्च 2019 में, 0.48 हो गया मार्च 2020 में। और राइट, इसमें भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2019 में 0.41 था, और 0.35 हो गया, घट गया नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में। ऑलराइट। तो डिविडेंड तो कंपनी देती नहीं है, और ईपीएस भी इसका थोड़ा कम हो के आया मार्च 2020 में। तो ऑल एंड ऑल मिक्स्ड इसके पैरामीटर्स हैं, इसके रिजल्ट्स हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? कंपनी आपको बोनस दे रही है, तो क्या सिर्फ इसी लालच में कि आपको बोनस मिलने वाले हैं, बोनस शेयर्स मिलने वाले, तो क्या आपको ऐसे माल उठा लेना चाहिए? मैं ऐसा नहीं मानता। आप अपना निर्णय खुद लें। मेरी तरफ से क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसके और भी कुछ डिटेल्स बता देता हूं, तो आप उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूंगा स्टार्ट शेयर कैपिटल से। कंपनी के पास शेयर कैपिटल भी अच्छा है, हर साल बढ़ रहा है शेयर कैपिटल। ऑलराइट। मार्च 2019 में 6.16 का था, और 8.41 हो गया मार्च 2020 में। तो लेकिन साथ ही साथ रिजर्व्स भी बढ़े हैं कंपनी के। देखिए, 5.09 था मार्च 2018 में, और 6.01 बढ़ गया मार्च 2019 में, 7.49 मार्च 2020 में। तो हर साल रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम बोरोइंग्स को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बोरोइंग्स भी बढ़ी है कंपनी की। ऑलराइट। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं ऋण, यानी कि उधार भी बढ़ा है कंपनी का। जो कि मैं बात करूंगा 2018 से 4.68 करोड़ का था मार्च 2018 में, और मार्च 2019 में 4.77 करोड़ का हो गया, और 5.02 करोड़ का हो गया मार्च 2020 में। तो हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़त बोरोइंग्स में भी देखने को मिली है। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। मार्च 2020 में अगर हम देखें तो 2.07 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स देखने को मिले हैं। बाकी कई सालों की अपेक्षा इस बार फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं मार्च 2020 में।
तो देखिए, सभी पैरामीटर्स पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी का बिजनेस भी आपको मालूम होना चाहिए, कंपनी किस पेडिग्री की कंपनी है, कंपनी करती क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही माल उठाएं। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से माल उठाना चाहते हैं तो इसमें आप या तो 9 शेयर्स उठाएं या फिर 18 शेयर्स उठाएं। उससे ज़्यादा का माल उठाना इसमें रिस्की हो सकता है। और राइट, बोनस शेयर्स की लालच में आके ज़्यादा माल ना उठाएं। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज़ बड़ा है तो आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना माल अपने हिसाब से माल उठा सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज़ मान लीजिए 1 लाख रुपए का है तो आप इसमें 1,000 या 2,000 का ही माल उठाएं, उससे ज़्यादा का माल ना उठाएं। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है अजूनी बायोटेक। ये किस बिजनेस में है? ये मैन्युफैक्चर करती है कैटल फीड को। ऑलराइट, यानी कि जो हमारे पशु होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनका जो आहार होता है उसको ये मैन्युफैक्चर करती है, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देकर उसके फीड को बनाती है। ऑलराइट, तो उसका एक ही प्रोडक्ट मुझे देखने को मिला, जानने को मिला, जिसका नाम है श्वेत दुग्ध धारा। ऑलराइट, तो श्वेत दुग्ध धारा के नाम से इसका एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा मुझे कोई प्रोडक्ट इसका देखने को नहीं मिला है। तो अब मैं बात करता हूँ कंपनी की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट की। देखिए, रिकॉर्ड डेट है 12 मार्च और 10 मार्च है इसकी एक्स डेट। ऑलराइट, 10 मार्च 2021। तो अब चलता हूँ मैं इसके चार्ट्स की तरफ, तो देख लेते हैं इसके क्या लेवल्स हो सकते हैं। मैंने चार्ट ओपन किया है अजूनी बायोटेक लिमिटेड का। बात को स्टार्ट करूंगा यहाँ से 2018 से, यानी कि करीब 3 साल पहले। देखिए, इसने हाई जो बनाया था 56.95 का हाई बनाया था इसने, और उसी के आसपास ये रहा कुछ हफ्तों तक। उसके बाद इसमें गिरावट आई और 57 के लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाया, उसके बाद गिरावट आई। और अभी रिसेंटली की बात करूंगा मैं। रिसेंटली इसने जो लो बनाया था, ये बात है मई महीने की, मई 2020 की। इसने लो बनाया था 6.35 का लो उसने बनाया था। उसके बाद शानदार बाउंस बैक देखने को मिला और इसने ये 6.35 के बाद इसने हाई बनाया है यहाँ पर अगस्त के महीने में 2020 में 36.5 का। ऑलमोस्ट 6 गुना हो गया वहाँ से। उसके बाद ये कंसोलिडेशन में है, थोड़ी सी गिरावट आई, फिर कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है रिसेंटली, वो 30.95 की हुई है आज की डेट में। तो ये जो इसकी सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट इसका करीब 29 के आसपास, 29.5 के आसपास निकल के आता है। ऑलराइट, तो अगर आप इसमें ट्रेडिंग पर्पज से माल उठाते हैं तो फिर आप इसमें 29.5 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज 29 के आसपास, 29.2, 29 के आसपास का आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें बने रहें। ऑलराइट, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स देखिए इसमें कोई खास वॉल्यूम तो नज़र नहीं आते हैं। ऑलराइट, काफ़ी समय से कोई खास वॉल्यूम नहीं हुई। स्टार्टिंग में ही इसमें वॉल्यूम हुई थी जो 57 के आसपास का इसने हाई बनाया था, उसके बाद से कोई खास वॉल्यूम देखने को इसमें नहीं मिले हैं। तो ऐसे शेयर में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें। कंपनी का बिजनेस देखें, कंपनी का बिजनेस कैसा होता है, आगे आने वाले समय में रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो उसके आधार पर ही आपसे पोजीशन बनाए तो अच्छा है। अगर आप खाली बोनस शेयर देख के इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो देखिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हाँ, बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा माल उठाएं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके शांति से बैठ जाएं और इसके रिजल्ट्स पे ध्यान ज़रूर दें। ऑलराइट, और इसके लेवल्स की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो देखिए 40.5, 40 रुपीज़, 40.5 और 40 रुपीज़ का इसमें लेवल है टारगेट के लिए। यहाँ से आपको करीब 30%, 28% के रिटर्न्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अगर उसके पहले एक और टारगेट है आपका, ये 36.5 का ये हर्डल है। यहाँ पर ये पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 40.5 का होगा। तो अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए बनाना चाहते हैं पोजीशन तो आप ये टारगेट्स को ध्यान में रखें। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसके रिजल्ट्स पे ध्यान रखिए, और भी ऊपर के लेवल दिखा सकता है, वो इसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, खाली बोनस शेयर्स पे अगर आप लालच में आकर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो आप अपने रिस्क पर करें। ऑलराइट, आप कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें अपना एनालिसिस ज़रूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क ज़रूर करें। ऑलराइट, तो ये था वीडियो मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।